तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं HTML एट्रीब्यूट की। तो HTML एट्रीब्यूट क्या होते हैं, पिछले 2 लेक्चर में इसके बारे में डिफाइन किया था। आज फिर से देखते हैं। HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। जो HTML एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उन एट्रीब्यूट्स को कैसे लिखा जाता है, नेम और वैल्यू के रूप में लिखा जाता है। बस इसमें यहाँ पर यही लिखा है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ये हमारा एंकर टैग है, ठीक। एंकर टैग जो ओपनिंग टैग होता है, ठीक, तो ओपनिंग टैग में हम एट्रीब्यूट देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये ओपनिंग एंकर टैग है और इसी के अंदर एट्रीब्यूट दिया गया है। इस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, href यानी कि हाइपर रेफरेंस, और इसकी वैल्यू क्या है, ये। इस वैल्यू को हम डबल कोट में देते हैं, और हाइपर रेफरेंस का मतलब होता है कि एक एड्रेस, वेब एड्रेस होता है, ठीक। इस वेब एड्रेस को कब यूज किया जाएगा, जब हम वर्ड है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो ये एंकर टैग का काम होता है। एंकर टैग ऐसे ही काम करता है। तो जैसे कि अगर इस पर हम क्लिक करते हैं और इसको रन कराते हैं, ठीक, तो इसमें देखिए एक हेड टैग है। हेड टैग के अंदर ये ऊपर वाली चीज़ है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और दूसरा पैराग्राफ टैग है, पी टैग है, जिसके अंदर सारा पैराग्राफ लिखा है, और ये क्लोजिंग पैराग्राफ टैग है। तो क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच ही सब कुछ लिखा रहता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। और ये हमारा एंकर टैग है। एंकर टैग का काम क्या होता है, एट्रीब्यूट्स में हम वेब एड्रेस देते हैं। href की जो वैल्यू होती है वहां पर हम वेब एड्रेस को देते हैं डबल कोट के अंदर। और ओपनिंग एंकर टैग जब बंद हो जाता है उसके बाद, यानी कि दोनों जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हैं एंकर टैग, उनके बीच में हमें उस वर्ड को देना होता है जिससे ये लिंक जुड़ा हुआ होता है, ये एड्रेस जिससे जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है आपको href यानी ये वैल्यू यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक, लेकिन ये वाला वर्ड दिख रहा है, ठीक है। और ये थोड़ा सा कलरफुल और हाईलाइटेड भी दिख रहा है। तो ये बता रहा है कि ये हाइपर रेफरेंस है, यानी कि अगर इसको क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे हमको ले जाया जाएगा। तो इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसी वेबसाइट पे हम आ गए। यही है w3schools.com की साइट, यही इस पर हम आ गए। अब यहाँ पर अगर आप दूसरा अगर कुछ लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम अपनी साइट को अगर लिख देते हैं, मान लीजिए, ठीक, जैसे कि हम लिखते हैं एक साइट है, अब ये मेरी साइट है, ठीक, इसको हम रन कराते हैं और यहाँ पे आके इसको भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे अपना नाम भी देते हैं, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ठीक। और इस पे क्लिक करेंगे तो इस एड्रेस पे हमको ले जाया जाएगा। इस एड्रेस पे देखिए, इस शायद कहीं पर कमी है, ये देखिए आ गया, थोड़ा देर में आया, लेकिन ये वेबसाइट मेरी वाली ओपन हो गई। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो आप अपने वेब पेज पर इस टाइप से आप एंकर टैग का इस्तेमाल करके हर एक वर्ड पर लिंक लगा सकते हैं। ये आपका वर्ड रहेगा, कोई भी वर्ड, उस पर आप लिंक लगा सकते हैं हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके। इसको रिफ्रेश कर देते हैं वापस पोजीशन पे। इसके बाद हमारा एक src एट्रीब्यूट होता है। src एट्रीब्यूट का मतलब होता है, ये क्या काम करता है, स्पेसिफाई द पाथ ऑफ द इमेज टू बी डिस्प्लेड। किसी वेब पेज पर अगर कोई इमेज डिस्प्ले कराना है तो उसके पाथ को बताता है। ये पाथ क्या हो सकता है, डायरेक्ट इमेज भी हो सकती है। अगर इमेज जिस जगह पर ये कोड लिखा जा रहा है, ठीक, जिस जगह पर ये कोड लिखा गया है, तो इस कोड की जो फाइल है अगर उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में ये जो है हमारी इमेज है, तब तो आपको सिंपली इमेज लिखनी है। लेकिन अगर मान लीजिए ये इमेज कहीं और पे है, कहीं किसी दूसरी जगह पर, दूसरी वेबसाइट है, तो बिल्कुल उस वेबसाइट का फुल एड्रेस जो है, जहाँ पर जिस एड्रेस पर ये इमेज पड़ी हुई है, उस फुल एड्रेस को यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो यही होता है src की वैल्यू। तो ये वेब पेज पे डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे इसको करके देखते हैं कि ये हमारी इमेज है, ठीक। तो ये इसलिए डिस्प्ले हो रही है क्योंकि जिस जगह पर ये कोड पड़ा हुआ होगा, कोड लिखा जा रहा है, उसी फोल्डर में ये इमेज फाइल भी पड़ी हुई होगी, इसलिए इसको डायरेक्टली ओपन कर दे रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर एड्रेस देंगे किसी दूसरे वेबसाइट का, जिस जगह पर कोई दूसरी फाइल पड़ी हुई है, मान लीजिए जेपीजी फाइल है किसी दूसरी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, तो वो पूरा जो फुल एड्रेस है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसमें 2 प्रकार के एड्रेस होते हैं, एक तो होता है एब्सोल्यूट एड्रेस और एक होता है रिलेटिव एड्रेस। एब्सोल्यूट एड्रेस का मतलब है कि एक्चुअली वो फाइल कहाँ पे पड़ी है, यानी कि एक प्रकार से इंटरनेट से
उठाई गई फाइल का एड्रेस होता है। यानी किसी दूसरे वेबसाइट पर फाइल पड़ी हुई है, ये लिखा भी है लिंक्स टू एन एक्सटर्नल इमेज दैट इज होस्टेड ऑन अनदर वेबसाइट। किसी दूसरे वेबसाइट पे अगर कोई इमेज पड़ी हुई है तो उसको आप यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपने वेब पेज पर, तो आपको यहाँ पर ये पूरा फुल एड्रेस लिखना पड़ेगा। और इसकी विशेषता ये भी है, पहचानने का तरीका क्या है, इसके एड्रेस में आपको HTTP और www ये देखने को मिलेगा। ये अगर आ गया इसका मतलब वो एब्सोल्यूट URL है, ठीक। तो SRC में हम इस एब्सोल्यूट URL की वैल्यू देते हैं। और दूसरा केस है रिलेटिव URL। तो रिलेटिव का मतलब वही है कि फाइल आपके उसी फोल्डर में पड़ी है जिस फोल्डर में एक फाइल है जिस पे आप कोड लिख रहे हैं। तो वो जो फाइल है, यानी कि HTML जो फाइल है वो और ये जो इमेज है दोनों एक ही फोल्डर में है, तब तो आप SRC की वैल्यू को जस्ट जो है उस फोल्डर के नाम के साथ और ये इमेज फाइल को दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये इमेजेस इसलिए लिखा है क्योंकि एक पर्टिकुलर इमेज जो फोल्डर है वहाँ पर ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक, इसलिए इमेज लिखा होगा। अगर जो HTML फाइल जो है वो और ये जो हमारा इमेज है दोनों एक ही फोल्डर में है, तो आपको ये इमेज भी नहीं देना पड़ता, ये फोल्डर का नाम भी नहीं देना पड़ता है। एक्चुअल में है दोनों एड्रेस ही हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल सोर्स से उठाई गई फाइल का एड्रेस है, JPG फाइल का एड्रेस है, और ये हमारा खुद के सिस्टम पे इस पे हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी फोल्डर में पड़ी हुई फाइल है, तो इसलिए फोल्डर के साथ इस फाइल को दिया जा रहा है उसका नाम। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट का यही पहचान होता है। सिंपली ये पहचान आप ध्यान रखिए, एब्सोल्यूट का मतलब होता है उसमें एक हिसाब से उसमें HTTP और www ये देखने को आपको मिलेगा, तो ये URL होता है। विद एंड हाइट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए विद और हाइट ये हमारा इमेज है, इमेज को वेब पेज पे डिस्प्ले कराना है, तो इसका SRC एट्रीब्यूट क्या है। SRC मतलब इस इमेज का एड्रेस कहाँ पर है, तो इमेज का एड्रेस चूँकि इमेज एक ही उसी जगह पर है जहाँ पर ये फाइल लिखी जा रही है, इस फाइल का अंदर जो कोड लिखा जा रहा है, एक पर्टिकुलर फाइल में जो कोड लिखा जा रहा है वो फाइल और ये जो इमेज फाइल है दोनों एक ही फोल्डर में होंगे, इसीलिए यहाँ पर सिंपली उस फाइल का नाम ही लिख दिया गया, उस इमेज फाइल का नाम ही लिख दिया गया। तो इसीलिए हम इसको केवल सिंपली नाम लिख देते हैं। और इसको अगर हम रन कराते हैं तो आप देखिए यहाँ से इस इमेज फाइल का हम विद और हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। विद मतलब होता है ये जो आपको ये चौड़ाई दिख रही है ये विद होती है, और हाइट मतलब अप डाउन, ऊपर नीचे की होती है। तो अगर इसको हम कम करना चाहते हैं तो आप इसको विद कम करना चाहते हैं, मतलब ये जो चौड़ाई है इसको कम करना चाहते हैं तो इसको आप 200 कर दीजिए, और ये ऊपर नीचे वाली जो है हाइट इसको कम करना चाहते हैं तो आप इसको क्या काम करिए 300 कर दीजिए। अब अगर आप इसको रन कराएंगे तो ये हमारा छोटा हो गया। तो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, विद हमारी 200 हो गई और हाइट कितनी हो गई 300 हो गई। इसके अलावा अल्टरनेट एट्रीब्यूट के बारे में आपको पता होगा। अल्टरनेट एट्रीब्यूट क्या काम करता है, ये जो इमेज है, ठीक, इस इमेज अगर ये इमेज मान लीजिए हम वेब पेज पर डिस्प्ले करा रहे हैं और गलती से इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है, किसी वजह से हो सकता है इसके नाम में कोई मिस्टेक हो जाए, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर इस इमेज की जगह पर है क्या। तो इसकी मदद के लिए हम अल्टरनेट टेक्स्ट पर, अल्टरनेट जो टैग होता है इसमें उस वर्ड को लिख देते हैं जो कि एक्चुअल में इसको डिफाइन किए हुए होता है, मतलब ये बताता है कि आखिर इस इमेज में है क्या। जैसे लिखा हो गर्ल विद जैकेट, तो ये बता रहा है कि गर्ल एक्चुअल यहाँ पे जो एक इमेज है वो उस पर कैसी लड़की है, जैकेट पहनी हुई लड़की है। तो ये मतलब होता है इसका। जैसे कि मान लीजिए ये इमेज फाइल है, ठीक, और इसमें हम R हटा देते हैं, ठीक है, तो इस नेम की फाइल तो कोई मौजूद है ही नहीं, ठीक। आप अगर इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे ये जो इमेज आपको दिख रही है ना, इस इमेज के जगह पर ये गर्ल विद जैकेट लिख कर आएगा। तो ये देखिए गर्ल विद जैकेट लिख के आ रहा है क्योंकि इमेज तो है ही नहीं, इमेज फाइल का नाम मैंने चेंज कर दिया और इस नेम की कोई फाइल है ही नहीं, इमेज फाइल है ही नहीं, इसलिए उसने इसकी जगह पर क्या डिस्प्ले करा दिया, ये डिस्प्ले करा दिया। तो ये चीज़ होती है। अब अगर आप इसको हटा देंगे, ठीक, तो क्या होगा, इसको हटा दीजिए मान लीजिए, ठीक। अब इसको रन कराते हैं तो क्या आएगा, कुछ आएगा ही नहीं। अब अगर व्यूअर इस पेज को देख रहा है तो उसको पता ही नहीं चलेगा आखिर यहाँ पर है क्या। ये तो पता रहेगा, मान लीजिए दोबारा आकर देख रहा है कि यहाँ पर इमेज फाइल है, लेकिन ये तो नहीं पता रहेगा ना कि आखिर इमेज फाइल कौन सी थी, किस बात के लिए थी और उसका क्या उद्देश्य था। तो इसी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर अल्टरनेट टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ALT अल्टरनेटिव जो टैग होता है उसके अंदर हम, ये हमारा एट्रीब्यूट है, जैसे SRC एट्रीब्यूट है, ऐसे ALT अल्टरनेटिव जो है, अल्टरनेट ये भी एट्रीब्यूट है।
तो इसकी मदद के लिए src एट्रीब्यूट की मदद के लिए अल्टरनेट टैग का इस्तेमाल किया जाता है।